यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आगे सीखेंगे। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन उजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, एक आज तक की पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप वही अंजना ओम कश्यप जो कभी ये कहती थी कि 2000 के नोट में चिप हुआ करता है। वही अंजना ओम कश्यप जब धर्मेंद्र जिंदा थे तो उनको मृत्यु घोषित कर देती हैं। कुल मिलाकर झूठ अफवाह की खबरें बताने वाली अंजना ओम कश्यप, गोदी मीडिया के नाम से मशहूर अंजना ओम कश्यप, जो हमेशा सरकार की चाटुकारिता करती हैं, सरकार का महिमा वर्णन करती हैं, सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है इनको, जबकि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। निष्पक्ष पत्रकारिता करना ही मीडिया का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, लेकिन इनके जिम्मे सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करना है, सरकार की बड़ाई करना है और अन्य लोगों का अपमान करना है। बता दें साथियों कि एक वीडियो जो है काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो जितने भी यूट्यूब पर टीचर जो हैं, जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उन सभी टीचरों पर इन्होंने प्रहार किया है। इनका कहने का मतलब ये है कि आजकल के जो स्टार यूट्यूब के टीचर्स हैं, जिनको 2 कौड़ी का नॉलेज नहीं है लेकिन वह ज्ञान बांटते हैं, झूठ का वो ग्राफ्स बनाते हैं, तरह तरह की बातें अंजना ओम कश्यप करती हैं, जिनको लेकर टीचरों में काफ़ी आक्रोश है। आखिर अंजना ओम कश्यप ने क्या कहा है जिसको लेकर टीचर्स भड़के हुए हैं? पहले आप अंजना ओम कश्यप का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अंजना ओम कश्यप ने तमाम टीचरों को जो निःशुल्क शिक्षा देते हैं, जिनकी वजह से आज इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे शिक्षा का महत्व समझने लगे हैं। नहीं तो आप स्कूलों में कितनी पढ़ाई होती है, स्कूलों में सरकारी जो टीचर्स हैं कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। चाहे सरकार कितना बढ़िया से काम कर रही है या फिर सरकारी जो वर्कर हैं वो कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग मेहनत से बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, इनको दिक्कत उनके पढ़ाने से नहीं है, इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये सरकार का विरोध करते हैं, ये सिस्टम का विरोध करते हैं, बच्चों के साथ न्याय के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। नीट का एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ, साथियों, न जाने कितने लाख बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ की है सरकार ने, और यदि उन छात्रों के समर्थन में आकर सिस्टम के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं यही टीचर, तो कैसे ऐसी पत्रकार, ऐसी गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार जो किस तरह से उन टीचरों पर हमला करते हैं। बता दें साथियों कि अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना था सीजेआई सूर्यकांत का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि आजकल के जो युवा बेरोजगार हैं काकरोच की तरह हैं। मतलब इनको रोजगार नहीं मिल पाता है,
जब ये धक्के मुक्के खाते हैं तो इनको कोई काम नहीं मिलता है तो यूट्यूब पर आ जाते हैं और सिस्टम के खिलाफ हमला बोलने लगते हैं और साथ ही साथ यूट्यूबर बन जाते हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं और सरकार का विरोध करने लगते हैं। तो सोचिए साथियों, अभी हाल ही का जो बयान था सीजेआई सूर्यकांत का, जिसको लेकर सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ में यही जेन जी के युवा उतरे, एक पार्टी बनाई गई अभिजीत दीप के द्वारा जो अमेरिका में वो पढ़ाई करते हैं, उसके फॉलोअर्स 20 मिलियन से ऊपर तक पहुंच गए हैं। तो सोचिए साथियों कि सिर्फ एक बयान पर इतना असर पड़ा कि जेन जी के युवाओं ने ताकत दिखा दी, बीजेपी के 8 मिलियन के फॉलोअर को 2 दिन के अंदर में पीछे छोड़ दिया और जेन जी के युवाओं ने दिखा दिया कि हम अपने पर आ गए। यही काकरोच जिनको तुम काकरोच बता रहे हो, यानी लगभग 20 मिलियन से ऊपर जो काकरोच जनता पार्टी को फॉलो किए हैं, अगर 20 मिलियन काकरोच जमीन पर उतर जाएंगे तो मुझे लगता है कि सीजेआई हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर अंजना ओम कश्यप जैसे दिमक इन लोगों को चाट डालेंगे। लेकिन साथियों, जिस तरह से बेरोजगार युवाओं का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से तमाम शिक्षकों का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से तमाम छात्रों का मजाक बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं अंजना ओम कश्यप जैसे चाटुकार पत्रकार हैं जो सिस्टम के खिलाफ एक शब्द बोलते नहीं हैं, सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलते नहीं हैं, लेकिन जो सत्य के लिए आवाज उठाता है, जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, उन पर ये जहर उगलने का काम करते हैं। बता दें कि अंजना ओम कश्यप के खिलाफ तमाम जो टीचर हैं मैदान में उतर चुके हैं। खान सर ने यहां तक कि इनको बुरी तरह से रेल दिया है। आखिर खान सर ने क्या कहा है, पहले आप खान सर की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। अंजना क्या कह रही है? अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज को। 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गाँव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और क्या कह रही है, 2 कौड़ी टीचर माने ज्ञान है नहीं आप। वाह, ये कह रही है कि सर अंजना ओम कश्यप को बुलाइए ना, हम लोग सम्मानित करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से खान सर ने जमकर रेल दिया है इनको और इन्होंने कहा है कि अगर हम नहीं पढ़ाते हैं अच्छा तो तुम पढ़ाती हो तो चलो तुम पढ़ाओ, हम आ रहे हैं पढ़ने के लिए। और यहां तक कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे हमारे जैसे टीचर जो हैं चाटुकारिता नहीं करते हैं, चापलूसी नहीं बतियाते हैं। वही साथियों, आपको बता दें कि अभिनय सर ने जमकर लताड़ लगाई है अंजना ओम कश्यप को। आखिर अभिनय सर ने क्या कहा है, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो YouTube पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने OSM में कितनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। YouTube का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप TRP के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी, इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है। ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये की इमोशन है, ये इमोशन है झालमुड़ी, एक जज्बात है। गलियों की आवाज है, साथ गुलाब है जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। जो आपने पोएट्री चिपकाई है ना, कसम से मजा आ गया। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग
मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है। मालूम है, इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरेबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है, और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही है, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स, और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट पे 1000 लाइक नहीं है, और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? नहीं। कितने पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए, 80 से भी ज्यादा पेपर, और कितने तुमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर सवाल पूछे। तुम्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए, इसीलिए 4 प्रवक्ता बिठा लिए। आज क्या हो रहा है? पहले चाहत थी कि मीडिया आवाज उठाएगा, अब क्या उठाएगा मीडिया? आवाज खाक उठाएगा। देखिए मैडम ने आवाज उठाई, और किस तरीके की आवाज उठाई मैडम ने कहा ये टीचर्स, मालूम क्यों? क्योंकि ये टीचर्स आप लोगों की आवाज बन रहे हैं। इनको आपत्ति है कि ये क्यों शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। इनका बस चले तो इन्होंने वेदांत जैसे बच्चे को पाकिस्तानी करार दिया। सोचिए, एक बच्चा जो ओएसएम सिस्टम का शिकार हुआ, जिसकी कॉपी को बदल दिया गया, उसको इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है। इस मंदबुद्धि पत्रकार को यह नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहां बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया, खाने की कीमतें बढ़ गई। और इसका छोड़िए, आज मैंने देखा यूपी में 10 रुपए प्रति यूनिट 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है, और ये क्या कह रहे हैं, ऊपर ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, कमाल हो गया सर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कभी देखो गिरेबान में झांक के, लोगों को नर्क में जगह मिल जाती है, तुम्हें वहां भी नहीं मिलेगी। शिक्षकों पे जैसे कौन, खान सर जैसे लोग भाई आवाज उठा रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे टीचर्स और तमाम शिक्षक आवाज उठा रहे हैं बच्चों की। कोई एसएससी जीडी की आवाज बन रहा है, कोई यूपी एग्जाम्स की आवाज बन रहा है, कोई एसएससी की आवाज बन रहा है। इनको आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि कोचिंग है, और जबकि उल्टा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए कोचिंग्स बनी, क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर पड़ गया था। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अभिनय सर ने जमकर लताड़ लगाई है अंजना ओम कश्यप को, और उन्होंने कहा है कि 56 इंच के सीने वाले आदमी के सामने तुम्हारा आधा इंच का भी सीना नजर नहीं आता है। आखिर क्यों नहीं तुम सरकार के खिलाफ बोलती हो? आखिर क्यों नहीं तुम सिस्टम के खिलाफ बोलती हो? हमारे जैसे जो टीचर हैं, जो निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं, और हकीकत यह है कि जो यूनिवर्सिटियों की बात कर रही हो, तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई नहीं होती है, तो इस वजह से हमारे जैसे टीचरों की जरूरत पड़ती है। जबकि अंजना ओम कश्यप का कहने का मतलब ये था कि इन्हीं टीचरों की वजह से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है। तो अंजना ओम कश्यप जो एक विवादित पत्रकार रही हैं, और इनके खिलाफ न जाने कितने मीम बनते हैं, कितने रील बनते हैं, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।